ज़्यादा मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, उस क्वांटिटी उनकी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे उनका थोड़ा दबदबा भी रहता है कहीं, किसी से बदतमीज़ी करना, किसी से लड़ना, बेवजह लड़ना। जब मनवीर वाला हुआ था तो पंजाब के भी गुजरों ने भी वोट किया था, तो पटरियाँ तोड़ी, रोड वो कर दिया। हमारे गुजरों कोई भी आपने सुना नहीं होगा किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई, क्योंकि वो लोग बहुत नीचे हैं, बल्कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे दे के लिया था उधर। तो आप बिना ऑनर की परमिशन के आपने कैसे खोल लिया? बहुत बेकार, बहुत गंदा एरिया था। जैसे मान लो आपने कि कूड़ेदान टाइप का, वहाँ कूड़ा पड़ा है, कचड़ा पड़ा है, वहाँ लोग दारू पी रहे हैं। लोग यकीन नहीं करते, बट जिन्होंने मुझे देखा है उस टाइम पर, तो मैंने 22 दिन के अंदर एटलीस्ट 16 किलो वेट कम किया। वो लड़की भी दूसरे कैफे की थी जिसके लिए आपने स्टैंड लिया? बहुत लोग आते हैं ऐसे कि जिनको नहीं है खाने का पैसा वैसे, उनको कभी कोई मैं रोक। मेरी साइड से अनाउंसमेंट है, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, उसके लिए हमारे कैफे पे, बुक्स एंड बीन्स कैफे पे 20% ऑफ हमारी साइड से। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट एक ऐसे दोस्त के साथ है जो सिर्फ नाम के गुजर नहीं है, बल्कि एक सॉलिड एग्जाम्पल है कि मेहनत और पैशन अगर सही तरीके से की जाए तो जीवन में हर चीज हासिल की जा सकती है। एक गुजर के टैग से हट कर उन्होंने कैफे रन किया है और इस कैफे को सक्सेसफुल लेवल तक पहुंचाया है। तो चलिए मिलते हैं मेरे दोस्त, पैशन, विजनरी कैफे के ऑनर श्री रोहित भाटी जी से। कैसे हैं रोहित भाई? बहुत अच्छा होगा। रोहित भाई, दिल्ली जैसे शहर में जैसे स्कूल या कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं और गुजर का लौंडा जैसे पढ़ रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि बदमाशी तो होनी ही है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? भैया मेरा कहना ये है कि सबसे मेन फर्क पड़ता है आपका एनवायरनमेंट का, कंपनी। क्यों ऐसे तो मतलब लोकेलिटी वाली मेरे को लगता है कि अब जहाँ पे ज़्यादा लोकल्स हैं, तो वैसे ही चीज़ें होती हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर में बहुत गुजर है, तो मतलब जहाँ पे ज़्यादा ही किसी कम्युनिटी के लोग होते हैं, एक अप्रोच मान लो, जैसे कि हमने मुस्लिम्स ले लिया, हम बड़ा मुस्लिम को सुनते हैं कि ये वो मुस्लिम है, वहाँ ज़्यादा मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, उस क्वांटिटी उनकी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे उनका थोड़ा दबदबा भी रहता है, फिर उस तरह से लोगों का बिहेवियर रहता है कि वो मेजोरिटी ऐसा जहाँ है होगी। वो ऐसा है। थोड़ा ये मेरे को लगता है कि गुजरों का भी ये है, बट ऐसा नहीं है। कि मेरे को लगता है एनवायरनमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी। आपकी कंपनी, आप किस तरह से क्यों, कौन सी कंपनी में रह रहे हैं, कौन सी किस तरह के लोग आपको पसंद हैं। क्योंकि मेरा बिहेवियर, मेरी कंपनी थोड़ा सा अलग है। मेरी एक ही, मैं स्कूल से स्कूलिंग की, मैंने कॉलेज की, तो मेरे साथ भी गुजर फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं, ऐसे नहीं है। बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं, दो मेरे दोस्त यार हैं, कुछ कुछ लोग हैं ऐसे जो ये सब चीज़ें पसंद करते हैं, और कुछ कुछ है जो इसके अगेंस्ट है। उसमें मैं भी हूँ अगेंस्ट वाले में, कि ये सब तौर तरीका सही नहीं है। किसी से बदतमीजी करना, किसी से लड़ना, बेवजह लड़ना, या बेवजह किसी से फालतू बोलना, चिल्लाना, कुछ करना, ये अपने लगता नहीं है। तो मुझे लगता है मेरे को थोड़ा सा शांत व्यवहार अच्छा पसंद है। और फ़र्क ये पड़ता है कि अब गुजर हैं इसका मतलब नहीं होता, बट ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोकल्स हैं, जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में जो भी लोकल होगा वो वैसे ही उसका नाम उसी तरह से रखा जाता है। तो यही गुजरों के बारे में। कई लोग गुजर हैं, बहुत शरीफ है, बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे कि आप ले लो पारस दूध वाले जो है, हाँ, वो गुजर ही हैं वो भी। सीधा साधा हाँ, एकदम। ये मनवीर गुजर ले लो, जीत के आया था अपने। ये रोडीज वाला जो गुल्लू है वो भी गुजर ही है। तो बहुत लोग हैं जो गुजर हैं। बट हाँ, हमारी एक चीज़ है कि हम हमारी कम्युनिटी की है कि यूनिटी जिसे कहते हैं, हाँ, वो यूनिटी बहुत है। ये तो है। आपस में हम यूनिटी मतलब रखते हैं कि हाँ भाई ये है, गुजर है। तो जब मनवीर वाला हुआ था तो पंजाब के भी गुजरों ने भी वोट किया था, गुजरात के गुजरों ने भी वोट किया था। बस हाँ, इसलिए थोड़ा सा है कि अब यूनिटी जहाँ होती है वहाँ उसको थोड़ा सा बदनामी भी आती है कि हाँ ये लोग करते हैं, वैसे करते हैं। तो आरक्षण भी हमने मांग के लिया था, हाँ, उसमें भी गुजर का रोल था। किसी ने, मेरे को लगता नहीं अभी आरक्षण जिस तरह से हमने मांगा, और जितने हमने तरीके से, प्यार से, जिस तरह से हमने मेहनत आरक्षण करी, मांगा था, हाँ। मेरे को नहीं लगता किसी और ने मांगा हो अपना आरक्षण। ओबीसी हमने लिया था, जाटों ने भी लिया था। तो आपने देखा होगा पटरियाँ तोड़ी, रोड वो देखा था। वो कर दिया। हमारे गुजरों कोई भी आपने सुना नहीं होगा किसी को कोई भी एक प्रॉब्लम्स आई हो, शांत तरीके कुछ से। नहीं, तरीके से लिया गया। वो भी हमने अपने लिए नहीं लिया था, राजस्थान के गुजरों के लिए लिया था, क्योंकि क्योंकि अच्छा। वो लोग बहुत नीचे हैं। सो ओवरऑल नहीं, राजस्थान के गुजरों के लिए राजस्थान के पूरे गुजरों के इंडिया लिए, के हाँ गुजर यूनाइट हुए। हाँ, उस चीज़ के लिए था कि उनको जो ओबीसी चाहिए अच्छा। आरक्षण। रोहित भाई, इसी में से एक आपसे पूछना था, क्वेश्चन नहीं है आपके बारे में, कि आपकी स्कूलिंग कॉलेज कैसे हुआ? क्योंकि देखो, जैसे होता है ना, सरकारी स्कूल से पढ़े हो, बस इसी तरह। तो मेरे स्कूलिंग था, मेरी 8th क्लास तक मैंने पढ़ा था हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल, पटवागंज में कहते हैं उसे, सर्वोदय स्कूल था। सो बेसिकली हमारे टाइम पे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हुआ करते थे। हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छे थे गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक स्कूल से अच्छे स्कूल बताए जाते थे। सो मैंने ये तो वहाँ की थी। उसके बाद थोड़ा सा उसका माहौल ख़राब हो गया था स्कूल का,
तो वहाँ के पीछे के लोग थोड़े से नशे में जुड़ गए थे, तो मेरी फिर फैमिली वाले थोड़ा सा अलग कर दिया मुझे। फिर मैं फ्लोरेंस स्कूल गया एक, वो 10th तक था। फ्लोरेंस। फ्लोरेंस, वो 10th तक था। जी। वहाँ से मैंने 10th करी, देन 11th 12th मैंने एएसएन स्कूल से करी है। एएसएन। एएसएन आपका जो समाचार समाचार एक्सचेंज में पड़ता है, हाँ। वहाँ तक करी है। देन उसके बाद फिर मैंने वो क्लियर करी, तो फिर मैं लॉयड में मैंने किया। पहले मेरा था कि लॉ करूँगा। लॉयड तो माना ही लॉ के लिए हाँ, जाता है तो ना। माना है लॉ के जाता है, जी। बट मेरे को उस टाइम पे बोला भी था कि मेरे को लॉ करनी है, लॉ मैंने करनी बोला था। तो मेरे फैमिली, मेरे पापा ने थोड़ा अगेंस्ट है इस चीज़ के, जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई बीबीए कर। बीबीए कर रहा था उस टाइम पे मैं, फिर बीबीए करके फिर मैंने एमबीए क्लियर किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रोहित भाई एक बहुत ही हैपनिंग कैफ़े रन करते हैं, द बुक्स एंड बीन्स कैफ़े, और बहुत ही बढ़िया कैफ़े है, और उसके ये फाउंडर भी हैं। और उसी से रिलेटेड एक सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ भाई से। रोहित भाई, अगर हम कॉलेज के बाद आपकी इनिशियल जर्नी की बात करें, तो एक प्लेन कप कैफ़े का कोई मतलब ये क्या सीन था, मतलब अच्छा, पूरा मुझे भी क्लियर नहीं है। प्लेइंग कप कैफ़े, पहले मेरा कैफ़े जो था बुक्स एंड बीन्स स्टार्ट हुआ, वो प्लेइंग कप कैफ़े से ही स्टार्ट हुआ। तो वो पहले आपका नहीं था? नहीं नहीं, वो पहले था, एक भैया थे, अंशुल नाम था उनका, तो उनका नाम था, उनसे मैंने कैफ़े लिया था। जब लगता था कि जैसे मैं आपकी शॉप यहाँ पे पॉडकास्ट में आऊँ, अब आपने मुझे बुला लिया, बिठा लिया मैं यहाँ पे, बिठाया, गिराया, खाना वाना खिलाया, तो मेरे को लगता है कि आप रेगुलर यहाँ पे बहुत टाइम से हो, तो आपने मुझे बुलाया, बिठाया, दिखाया, भाई मेरा पॉडकास्ट है ऐसे ऐसे, तो मैं आपका समझूंगा, है ना। तो मुझे इस तरह से ग्रीट किया उनने, इस तरह से मुझे बताया कि ऐसे कि वो पूरी शॉप ही उनकी है। अच्छा। वो कैफ़े लिया उन्होंने, मैंने उनसे कैफ़े लिया, बल्कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे दे के लिया था वो कैफ़े। अच्छा। तो मैंने कैफ़े लिया, लेने के बाद फिर उन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा बताई बाद में चीज़ें कि वो रेंट पे है शॉप जो है। तो मैं रेंट पे शॉप भी, मैंने कहा चलो ओके है। तो 4-5 महीने हो गए, तो लैंडलॉर्ड आया, उसने कहा कि भाई शॉप खाली कर दो। भाई पहले ही बोल देते जब हम रेनोवेट तो कराए थे इतनी कैफ़े। मेहनत क्यों करते? हाँ, हम बताते ही नहीं। तो मेरा उस टाइम पे 12-13 लाख रुपए लग गया था कैफ़े में। किसी भी, मतलब आप भी कोई 12,000 भी दे के नहीं छोड़ सकते कहीं। नहीं, तो 12 लाख रुपए कहाँ, मैंने उनसे बोल दिया था, भैया आप मुझसे रेंट लेते हो वहाँ से, मुझसे भी ले लो, मेरे से भी हम भी रेंट दे देंगे आपको, देने को तैयार तो है। उसको लगा कि वही वाली बात, गुजर वाली बात आपकी, वही वाली बात थी कि उसको लगा कि हम गुजर है, उस पर कब्जा कर लेंगे। हाँ, एक वो हाँ, करना टैग है चाहिए। ये कि कब्जा कर लेंगे, तो वही था। अब भी मैं पीछे हूँ, तो मैंने रेंट पे ही था पहले मेरा। अच्छा। हाँ, तो मैंने रेंट उसे टाइम टू टाइम दिया, अब भी तो देता हूँ मैं टाइम टू टाइम। हाँ, बिल्कुल उसको भी सही पता है बात। मैं गुजर हूँ। हम्म। और ये था, वहाँ पे मैंने खोला, ओपन किया, बट बहुत अच्छी जर्नी थी वहाँ के पीछे की, मेरी जी। स्टार्टिंग वहीं से था। रोहित भाई, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है कि एक रेंटर ने आपको शॉप दी और बाद में ओनर आया, तो आप बिना ओनर की परमिशन के आपने कैसे खोल लिया और उसी से बात करके उसी किसी दूसरे की शॉप में आपने अपना बिजनेस रन किया, चाहे कैफे ही सही? हाँ, वही तो आपको बताया मैंने, मुझे पता नहीं था। जी। तो उस उसने बंदे जिस ने आपको कैसे दे दिया? उसकी तो कोई अथॉरिटी नहीं थी। उसकी कोई थॉट, अरे उसने, मतलब क्या होता है कि रेंट एग्रीमेंट बनाने की बात हुई थी, मैंने कि हम जी। रेंट एग्रीमेंट आपके नाम पे करा देंगे। तो मेरे को लगा चलो ठीक है यार, हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट। उस टाइम पे इतना ध्यान भी नहीं था, बच्चे थे, जो कैफ़े ओपन किया था, जी। तो पहला ही बिजनेस था, तो उसमें बिल्कुल। एक्साइटेड था हाँ। कि यार ये कैफ़े जल्दी खुले, सब चीज़ें जल्दी से हों। तो मार्केट में ना हम रेगुलर बैठा करते थे, तो अब कभी होगा कि हम जहाँ रेगुलर बैठते थे, हम सोचते हैं कि वही जगह थोड़ा सा हमें मिल जाए, हम उसमें कुछ भी काम, चाहे कोई भी काम हो, एवरीथिंग आप भी सोचोगे यहीं पे हम करने लग जाए। जी। तो वही सब था, मैंने किया। उसने मुझे एक तरह से देखा, जो 420 420 वाला सीन था उसका। अच्छा, अच्छा। मेरे पैसे लगे, पैसे लगने के बाद में बताया उसने, तो मेरे तो लिए फिर शॉकिंग था। सॉर्ट आउट हुआ या नहीं, फिर सॉर्ट आउट नहीं हुआ, कोर्ट में केस पहुंचा था। कोर्ट तक पहुंच गया था कोर्ट तक केस? पहुंचा था, तो मैंने बीच ऑनर में, ने? हाँ, जो मेन ओनर था, उसने कोर्ट तक पहुंचाया। फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम सी की कि मेरे पास कि बिजली वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले भेज दिए, कोशिश की इधर उधर की, डीडीए वाले, कभी कोई एमसीडी वाला आ रहा है। तो लास्ट में आके मेरा ये था कि भाई तू कोर्ट में लड़ ले, और मैं कोर्ट में पैसे देता था, रेंट मेरा कोर्ट में ही जाता था। फिर मेरे 21 में पापा एक्सपायर हो गए थे, ओहो। तो पापा एक्सपायर हुए, तो फिर मेरा था कि अब ये सब चीज़ छोड़ यार, रिलेटेड, ठीक नहीं हाँ, है। उसको आगे करते हैं। तो हमने पीछे अपना पूरी मेहनत करी उस जगह, दूसरी जगह जाके। तो ऐसा था कि पीछे की साइड, मतलब पीछे की साइड था हमारा कैफ़े, हमने दोबारा से ओपन किया। सो उस कैफ़े का नाम रखा हमने बुक्स एंड मीन्स 2.0। अच्छा। तो हम पीछे गए, तो हमने स्टार्टिंग उससे वहीं से इसलिए की थी, हमने हैशटैग डालते हैं इंस्टाग्राम पे, बुक्स एंड मीन्स 2.0। सो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई, दोबारा से नई जर्नी थी हमारे लिए। और वहाँ पे बहुत बेकार, बहुत गंदा एरिया था, जैसे मान लो आपने कि कूड़ेदान टाइप का हो गया। वहाँ कूड़ा पड़ा है, कचड़ा पड़ा है, वहाँ लोग दारू पी रहे हैं, वहीं पे आप वॉशरूम यूज़ करते हैं लोग शौच बाग, यूज कर हाँ। रहे थे? फिर वहीं आपकी स्नैचिंग हो जा रही है, वहीं पे लड़कियाँ छेड़ी जा रही हैं।
वो एरिया पूरा ब्लैकआउट था, मतलब पूरा एरिया में लाइटें भी नहीं थी वहाँ पे। तो वो चैलेंज था मेरे लिए बहुत बड़ा उस चीज़ को करना। तो मैं आया वहाँ पे, फिर हमने, हमारी टीम ने, हमारे लोग जो हमारे सबसे मेन चीज़ हमारे कस्टमर्स, वो कस्टमर ना रह के हमारी फैमिली बन गए। बिल्कुल सही बात। फैमिली बन गए तो लोग, मेरा एक कस्टमर मेरे लिए अभी भी, मतलब मैं फ़ोन करता हूँ या कैफ़े पे कोई दूर भी होता है तो अगर वो दिल्ली है तो आएगा ही आएगा कैफ़े। आपके पास ज़रूर हाँ, आएगा। हमारे कैफ़े में ज़रूर आएगा। वो फैमिली बन चुकी है हमारे कैफ़े की। बिल्कुल। तो उन्हें बेचारों ने बहुत हमारा साथ दिया उस टाइम पर। कैफ़े हमारा बंद था 12-13 दिन, कैफ़े बन रहा था, बट वो 12-13 दिन भी हमारे उस लाइट में, छोटी सी लाइट हुआ करती थी, काम होता रहता था, बट बैठते थे हमारे साथ बैठा करते थे। अच्छा। चाय मंगा लेते, हम लोग पीते थे, बट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। तो मुझे थोड़ा-सा अंदर से हिम्मत भी आई कि हाँ यार, जब ये लोग मेरे चलेगा, साथ खड़े हैं होगा, तो हाँ। करेंगे हम। सो हमने करी, वहाँ पे तैयारी करी, हमने पूरा का पूरा बहुत बहुत स्ट्रगल किया। अब स्ट्रगल तो मैं ही जानता हूँ, मैं ही बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। अब स्ट्रगल तो हर कोई अपनी बता सकता है। मैं परेशानी बहुत हुई, बहुत लोग वहाँ के मेरे अगेंस्ट थे। अपोज किया। हाँ, वहाँ के बहुत लोग अगेंस्ट थे मेरे। फिर हमने स्टार्ट किया अपना सारा का सारा कैफ़े, और जर्नी हमने ठीक करी है वहाँ से। कोई ये इंसिडेंट भी था कि मतलब जैसे था कि जितना मुझे पता है कि एक ऐसा भी इंसिडेंट हुआ था कि किसी ने आपको चेयर पे से उठा दिया था कुछ। वो प्लेइंग कप कैफ़े में हुआ था, हाँ। वहीं से दिल में बात आई थी हाँ। कैफ़े लेने की। कि हम लोग बैठे थे, मैं था, मेरी एक फ्रेंड थी, और हम 2-3 लोग बैठे थे। तो वो प्लेइंग कप कैफ़े के मैनेजर थे। जी। सो पीछे हम बाहर बैठे हुए थे नॉर्मली। तो हम खाते थे, ऐसा नहीं था कि दूसरों के लोगों की तरह बैठे हुए हैं। वो थोड़ा-सा मुझसे इनसिक्योर था, चिढ़ता था, क्या था मुझे पता नहीं है इस चीज़ के लिए, बट मेरी उससे कभी इस चीज़ में बात हुई, ना कुछ हुआ। हम बैठे थे, लाइट चल रही, पंखा चल रहा था, पंखा बंद कर दिया, है ना? गेट लगा दिया थोड़ा-सा। तो मेरे को बहुत लगी यार बात हाँ, ये अजीब सा तो कि लगता ही हाँ, है। ये क्या हुआ है? ऐसे क्यों भाई? मतलब पैसे तो हम भी दे रहे हैं, सही बात है। दूसरा दे रहा है, हम भी पैसे दे रहे हैं। इंसल्ट तो फील होगा। हाँ, और वही 2-3 लोग बैठे हैं, और हम्म। वो दूर से आ रखे हैं, हम मयूर के रहने वाले हैं। तो हमें क्या कैसा सोचेंगे कि सोचेंगे यहाँ वो के लोग हैं यार, ये कि हाँ कि इनके इसका, बारे में क्या लोगों हाँ, का तो विचार है। मतलब ये शायद ऐसे ही बैठता होगा, ये तो खूब ऐसे ही फुकरा टाइप का बिल्कुल। लड़का है। तो मेरे को अजीब लगा, मैंने कहा यार चल, तो मेरे को अंदर से लगा कि ये कैफे लेना है। और मुझे पता, जब मैंने उसके जो एक वर्कर था उससे बोलता कि उसी दिन बोल देता कि अगर बिके तो भाई, या फिर बेच सकते हो तो बेच दो, मैं आज ही खरीद लूँगा इसे। फिर विद इन अ मंथ मुझे पता लगा कि ये बिक रहा है, तो सबसे पहले मैंने रखा। आप आ गए। हाँ, उसने जितना भी मेरे को लॉस लगा, मैंने सारा बेयर किया, मेरे को कोई बात नहीं, लेना है। फिर जिद हो गई थी ना एक। हाँ, लेना है, तो मैंने लिया उस टाइम पर। तो रोहित भाई जिद जिद में कैफे ले तो लिया, ये जिद प्रॉफिटेबल रही या महंगी पड़ी? भाई जिद तो प्रॉफिटेबल रही, प्रॉफिटेबल से ज़्यादा मेरे को वहाँ से प्यार बहुत मिला, लोगों का लोगों की प्यार, गैदरिंग लोगों का प्यार। सम्मान। कहते हैं ना कि एक इमेज थी हमारी फैमिली को लेके, लोगों को लेके, हाँ। गुजर वाली फैमिली होती है, तो कि ऐसा ऐसा, तो वो चीज़ बहुत ना डाइवर्ट हुई कि यार ये लोग अच्छा काम भी, ऐसे काम भी कर सकते हैं। हाँ। सबसे मेन चीज़ कि बहुत लोग, गुजर क्या, कोई भी लोकल लोग बड़ा शाई होता है, हाँ। कि यार दूसरों को लेकर बड़ा शाय हो जाएगा कि यार मैं कैसे जाऊँगा, करूँगा। तो सबसे अच्छा ना मेरा इंटरेक्शन है लोगों से। हाँ। मैं खुद जाके इंटरेक्ट करता हूँ, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी हो, मैं सबसे आगे इंटरेक्ट करता हूँ, और सबसे मेरे अच्छे ट्यूनिंग। कनेक्शंस भी होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सबसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं तो अपना। इसमें प्रॉफिट और लॉस वाली बात ही नहीं होती ना। मेरे को हाँ, सबसे हाँ, मेन ये चीज़, तो मुझे प्यार चाहिए लोगों का, मुझे वो मिल रहा बिल्कुल सही है ना। बात। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, गाजियाबाद से आते हैं, वैशाली से आते हैं, आपका फरीदाबाद, गुड़गांव, तो वो आते हैं, हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर आएंगे, वो मेरे कैफ़े आएंगे। अगर एक बार कोई कैफ़े पे आया है तो नेक्स्ट डे या कभी भी जब वो महीने में आएगा, वो कैफ़े आएगा ही आएगा। आएगा जरूर। तो रोहित भाई ये तो रही कैफे की बात। आ, शुरू में काफी क्रिकेट वगैरह में भी आपका इंटरेस्ट रहा है, स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में, इसके बारे में कुछ बताएं। इंटरेस्ट तो बचपन से ही था मेरा, ये अच्छा। क्रिकेट का पैशन था मेरे लिए। मतलब एक टाइम पे सोचा था कि मैं क्रिकेट में ही अपना फ्यूचर, क्रिकेट में ही डालना है। करियर आगे इसमें। हाँ, क्रिकेट में ही अपना करियर बनाना है। मैंने उस टाइम पर स्कूल में ही खेलता, स्कूल लेवल जोनल्स होते थे स्कूल के, जोनल के बाद फिर मैं एक क्लब था, क्लब ज्वाइन किया। स्कूल में छोटा था तो कॉस्को की बॉल जब खेलते थे, हाँ। तो मुझे जब लगता था कि हाँ ठीक खेलता हूँ, तो मेरे थोड़े बहुत लोग कहते थे कि यार ट्राई कर आगे, कि मैं फुटवर्क में स्टांस वगैरह बहुत अच्छा था, तो उससे पता लग जाता है बच्चों का भी, किसी का कि हाँ ये ठीक है। तो मैं शॉर्ट सिलेक्शन जो होते हैं सारा बढ़िया था। फिर मैंने एक अकेडमी ज्वाइन करी, कहाँ? अपने अल्पाइन स्कूल एल्कॉन के अंदर थी।
अच्छा। वहाँ से करी। फिर वहाँ से फिर मैंने एक आगे बढ़ा, तो फिर मैं गया था क्वार्टर डीएवी, हमारे भैया हैं केसर भैया, तो उनकी कोचिंग है, फिर मैंने कोचिंग करी। फिर रेलवेज आया मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रेलवेज क्या मेरे। मतलब, कैसे? रेलवेज मतलब एक ना, जैसे कि स्टेट्स होते हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। इसके अलग अलग, बैंगलोर का अलग होता है उनका, आई थिंक कर्नाटका वाली स्टेट होती है, अच्छा अच्छा। तो इनके अलग, उड़ीसा, मतलब ऐसे ऐसे बिहार की अलग नहीं जी पड़ी जी। है, रणजी की टीम होती है। तो ऐसे ही हमारी एक रेलवेज की टीम है पूरी, ऑल अच्छा ओवर इंडियन रेलवे जिसे कहते हैं। अच्छा। जिससे आपने देखा होगा, एम एस धोनी मूवी देखी है आपने? हाँ तो एम एस धोनी में स्टार्टिंग में टिकट कलेक्टर बनता है ना वो, हाँ। तो वो रेलवे से ही खेलता है उस टाइम स्टार्टिंग में, ओहो, अच्छा तो अच्छा। वो होता है। तो वो स्टेट टीम थी, तो जैसे मुरली, कार्तिक, संजय बांगर वगैरह वो सब उससे ही खेले हुए हैं। ओके। हाँ, तो मैं उसी टीम में फिर मैंने ट्रायल्स दिए थे, क्योंकि मेरे पापा उसमें, हर कोई नहीं दे सकता, मेरे पापा रेलवेज में थे। तो जो अंकल जी थे हमारे, हाँ, वो रेलवेज में थे? पापा रेलवेज में थे, रेलवे से रिटायर्ड है। फिर वही था, मेरे को पसंद था क्रिकेट बहुत ज़्यादा, फिर मैंने वहाँ से किया। फिर मैं रणजी कैंप में आया। बहुत फिर फेमस है रणजी कैंप तो। हाँ, रणजी कैंप में आना लोगों का एक एक, ड्रीम हाँ। होता है, मैं कैंप पे आ गया था। तो उस टाइम 30 की टीम हुआ करती थी, 30 मतलब प्लेयर्स, 30 प्लेयर्स हुआ करेंगे कैंप में, तो कैंप होता था उसमें, फिर प्लेयर्स बनते थे, तो 30s में आना बहुत वो था। फिर मेरा एक ट्रेजेडी हो गई थी कुछ ऐसी, कि मैं अभी ऑन कैमरा नहीं बता सकता, कोई बात नहीं। कुछ चीज़ थी उसमें, तो उस बिहाफ पे मेरा वो वाला कैंप पूरा ख़राब हुआ ना, मेरे ट्रायल्स मैच में जा पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया उसके बाद, वो सब चीज़ वहाँ से ख़त्म हो गई। गैप हो गया। हाँ, फिर जब एक बार ऐसा होता है ना कि आपका कुछ टूट जाता है, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको संभालने में वापस। वो रिदम टूट जाता हाँ, तो मेरा बड़ा मुश्किल हुआ था। तो इस टाइम पे ऐसा लगा कि सपना टूट गया है, मेरे लिए बहुत कुछ था। वो टूटा, नेक्स्ट ईयर मैंने तैयारी करी करने की, फिर हो गया ऐसी कुछ चीज़ें कि हो नहीं पाया फिर वो जी। सब चीज़ वापस से। तो जिस तरह से लगता है कि आप इतने आगे लेवल तक क्रिकेट की फील्ड में चले गए थे, तो मुझे तो लगता है कि फिर आपका और हमारा इंटरव्यू एक क्रिकेटर के तौर पे होता। हाँ भैया, कह सकते हो, होप्स ये होता, हो सकता था ये। हो सकता था बिल्कुल। हाँ, ये ऐसे ही हो सकता था, जी जी जी। बट अब नहीं हो पाया, तो अरे एज ए कोई नहीं, अब एंटरप्रेन्योर ही सही। नहीं हो पाया तो एंटरप्रेन्योर ही सही। हाँ, बुक्स एंड बीन्स के फाउंडर के साथ ही इंटरव्यू ले लेते। हाँ, तो रोहित भाई, हम कुछ फोटोज देख रहे हैं आपकी, और इसमें आप वर्कआउट कर रहे हो जिम में। सो जिम में भी काफी फोकस रहा है। हाँ, बाद में मैं 2016 में मेरा ये फोकस हुआ था जिम में। जी इसका रीज़न था, एक मेरा फ्रेंड था, तो हम लोग गोवा जाने वाले थे। जी। तो एक मूवी आई थी सनम रे करके। सनम रे। हाँ, तो उसमें जो हीरो था उसका नाम भूल गया मैं, वो आपके फुकरे में भी था, एक्टर जो वो है। लड़का, हाँ। हाँ, तो उसको ना वो घोड़े पे बैठता है, तो एब्स उसके एब्स छलक रहे दिखते हैं, होते हाँ, वो हैं। घोड़े पे बैठते हैं, वो तो सीन मैंने, है। मेरी फ्रेंड थी, तो मैंने मतलब नॉर्मली बोलता यार एक से मेरे को, मैं भी रखूँगा ऐसा। तो उसने कुछ ऐसा टॉन्ट मार दिया था, तो मुझे लगा कि यार मतलब एकदम वो दिल पे लग गया, मेल ईगो कहते हैं ना, वो मेरी हर्ट को हो गई थी बिल्कुल। उस टाइम पर। तो मेल ईगो हर्ट हुए, तो मैंने यार नहीं, ये करना है इसमें कुछ ना कुछ तो आप एक लोग यकीन नहीं करते, बट जिन्होंने मुझे देखा है उस टाइम पर, तो मैंने 22 दिन के अंदर एटलीस्ट 16 किलो वेट कम किया था, 22-23 22 दिन में। किलो के हाँ, दिन। जो लगे यकीन नहीं करते। मैं मॉर्निंग जिम जा रहा हूँ, दोपहर में जा रहा हूँ, शाम को जा रहा हूँ, खाना पूरा खत्म, बीमार नहीं पड़े? बिल्कुल नहीं। मैंने बस एक सुबह मॉर्निंग में एप्पल लेता था, अच्छा दोपहर में एक एप्पल ले लिया, तो उस टाइम वेट ज्यादा था? मतलब मोन मान सकते हो, मैंने आपसे निकाल ली थी भैया। अच्छा। तो उस टाइम की मैं फोटोज आपको शेयर कर दूंगा, हाँ उस हाँ टाइम की, अब उसमें यार आप में देख लेना, उसमें फ़र्क देखना, और वो भी दे दूंगा जो मैंने उस टाइम गोवा में की थी, हाँ हाँ। वो वाली फोटोज भी शेयर कर दूंगा आपको, तो पता लग जाएगा डिफरेंसेस क्या थे। तो रोहित भाई, जैसे आदमी एकदम से डिसीजन लेता है, हम्म, समटाइम्स वो ना सक्सेस नहीं हो पाते, और मोस्टली जो सडनली डिसीजन लिए जाते हैं, मुझे ये करना है वो करना है, यार आपके साथ तो सारी एक्सीडेंटली जो डिसीजन हुए वो सारे बिल्कुल परफेक्ट गए। नहीं नहीं, कुछ कुछ हैं जो मेरे एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली। आपने कैफे खोला, हाँ हाँ। सक्सेसफुल रन कर रहा है। हम्म, एक कुछ किसी ने चाहे टोंट ही मारा, मैं तो कहता हूँ आज के टाइम में बहुत अच्छा टोंट मारा होगा, उसके बाद आपने जिम में वर्कआउट किया और अपनी अच्छी एक टोन बॉडी बनाई। सो इसका ना भैया क्या होता है, श्रेय सब सही कहते हैं कि मेहनत सबसे बड़ी बात है, कि हार्ड वर्क। आपने किया, कैफे ओपन किया, लोग करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, कोशिश बिल्कुल। भी करते हैं। एक होता है कि लक आता है, किसी के साथ किसी की मेहनत चल जाती है। तो मेरे को लगता है कि मेहनत के साथ साथ आपको डाउन टू अर्थ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी आपको है। बहुत ज़रूरी है आपका। मेरे कई ओनर हैं जो मैंने देखे हैं, मैं स्टार्टिंग में क्या होता था, वर्कर्स नहीं होते थे मेरे कभी भी, ऐसे कुछ भी, तो मैंने सफाई भी करी है, मैंने झाड़ू भी अच्छा। मारा है, मैंने पोछा भी मारा है, मेरे सारे कस्टमर जानते हैं इस चीज़ के लिए, अब भी कर देता हूँ। बहुत जैसे कोई शर्म नहीं आती मुझे इस चीज़ में, टेबल साफ करना है, कस्टमर बैठे हैं, मैं कर देता हूँ, सर्व कर देता हूँ, ऐसे कोई मुझे शर्म नहीं आती इस चीज़ के लिए। सो
मेरे को लगता है कि आप जितना डाउन टू अर्थ रहोगे आपका काम भी उतना ही बढ़ेगा और आप भी उतने ही थोड़ा सा ऊपर लोगों में आ जाते हैं, लोग आपको देखने लगते हैं उस नज़रिए से। ईगो में आके ही कैफे खुला, हम्म। ईगो में आके ही आपने बॉडी बनाई। तो ऐसी कौन सी लड़की है जिसने इतना पुश कर दिया कि कैफे और जिम का सफर इतना सक्सेसफुल रन हो गया? लड़की नहीं कह सकते इसमें भैया, इसमें कह सकते हैं मेरे प्यारे लोग जो मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे इसमें ऐसे टॉन्ट मारा, किसी ने मुझे वो कर दिया, तो वो हो गया कि यार नहीं ऐसे नहीं कर सकते यार। मतलब होता है भैया, आपके साथ भी होता होगा, ये ईगो मान लो या इसको सेल्फ रिस्पेक्ट मान लो, कुछ मान लो इसको, तो वही होता है जब आपका एक बार आपको, मैंने कैफे ऑन किया था तो मुझे लगा था कि मैं 6 महीने नहीं चला पाऊंगा यार, मुझे लगा कि बंद कर दूंगा इसे उस टाइम पर। मेरे पापा उसे चाय की दुकान बोलते थे। हाँ, ये भी सुनने में आया था। हाँ, मेरे पापा से चाय की दुकान बोलते थे, क्या चाय की दुकान। मेरे पापा पहले तो 6 में 7 महीने आए ही नहीं थे कैफे में, उनको पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता है। तो मैं जब स्टार्टिंग किया तो मैंने कैफे की, तो मैंने सेल्फ मेड किया, इसमें कोई फैमिली का कोई 1 रुपया नहीं, किसी का नहीं कह सकते। मैंने लोन लिखे इधर उधर, 2-3 साल में मैंने लोन भी चिपकाया है। उसके बाद ये सब किया मैंने, आगे बढ़ा वहाँ से। फिर रही जिम की बात, जिम में भी ये ईगो, हाँ इसमें तो ईगो था हाँ। कि यार ये ऐसे कैसे, किसी ने बोल दिया कोई ऐसे क्यों नहीं कर सकते, कौन सी चीज़ है जो हम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। रोहित भाई, बुक्स एंड बीन्स कैफे के बारे में कुछ बताएं। जैसे कि आपने हमने अभी आपने भी बताया, हमने भी बताया कि आपने कैफे खोला है। किस तरह का कैफे? बुक्स एंड बीन कैफे ही नाम क्यों रखा क्या? बुक्स एंड मीन्स कैफे मतलब कि यूथ वाला कैफे था, अच्छा। कि चलो आजकल की रीडिंग वाला होता है एक ना, पहले राइडिंग का बुक करके कैफे था पहले, राइडिंग कैफे करके, तो वहाँ बुक्स वाली चीज सारी होती थी। तो बुक्स एंड मीन्स लाइब्रेरी भी थी गाजियाबाद में है, वो मेरे बाद ही खुली थी पहले हमारा घर। तो बुक्स एंड मीन्स मतलब मुझे भी नहीं पता यार ये कैसे क्यों कहाँ से दिमाग में आ गया किसी के, सडनली। हाँ मतलब मेरे को देख के उस टाइम मेरी पर्सनालिटी देख के वो लगता भी नहीं कि ये सही था, मतलब एकदम अपोजिट जा रहा था। अरे कोई नहीं, चल गया, देखते हैं ना, अच्छा, बढ़िया चल रहा है, हाँ, खुश है उस चीज से। हाँ ये तो है, चल तो बढ़िया है। तो फैमिली का कोई रिएक्शन? अब तो कैफे कुछ खोलने? नहीं है, पहले का ही था, पहले पापा थोड़ा सा इस चीज के अगेंस्ट थे। कैफे खोलने के? हाँ, कहते भाई ये क्या खोल लिया तूने, फुकरों का। पापा हाँ ये तो चाय है चाय की दुकान खोल के बैठा हुआ है। मतलब हमारे बड़ों का होता है थोड़ा सा कि यार हाँ। ये क्या है, इनको नहीं पता कैफे की चीजें क्या होती हैं, बट हाँ आफ्टर ये सब चीजें अब बढ़ गए हैं बहुत सारे कैफे वगैरह, तो अब लगने लगा, पता लगने लगा कि कैफे होते क्या हैं। और अब तो हुक्का वगैरह भी रखने लगे हैं। लोग लगते हैं हुक्का, तो मेरा तो कोई ऐसा फंडा ही नहीं है हुक्के रखने वाला। मेरा फंडा है कि यार हमारा जो फंडा है, मैं बताता हूँ कि मेन चीज़ क्या है। हमारी फैमिली में कोई भी ना सिगरेट ना दारू ना कुछ, स्मोकिंग कुछ कभी कुछ किसी ने करी नहीं। पापा पहले थोड़ा सा हो जाता था ओकेजनली, बट हमारी फैमिली किसी ने कुछ नहीं किया। तो मेरे को ये पता है कि मुझे कुछ और ऐसा काम जो मैं नहीं करता मेरे को करने नहीं देना वहाँ पे, मतलब मैं अपनी साइड से ना करूँ। वहाँ पे अपने लोकली लोग बैठते हैं सिगरेट पीते हैं, मैं किसी को ये भी नहीं कह सकता है, किसी को उनकी राइट है उनका, मैं ये भी नहीं बोल सकता उठ जा ये कर दे, वो उनका मन है, उनकी चॉइस है। बट मेरी साइड से मेरा है कि मैं ना दूंगा ना मैं करूँगा, मेरी साइड से कभी ऐसा कुछ हुआ। आपके कैफे में काफी हैपनिंग्स होती है, यूथ आता है, हम्म। एंजॉय करता है, लड़कियां भी सुंदर सुंदर आती हैं। कभी किसी पे दिल आया हो? भैया मुझे लगता है लड़कियां देख के तो आपका दिल जरूर आया उन पे सुंदर सुंदर लड़कियां। भाई मैं तो शादीशुदा हूँ, देखो। दूसरी तो नहीं करने का प्लान चल नहीं रहा है नहीं नहीं आपके? भाई, नहीं, एक ही काफी है। नहीं मतलब ऐसा नहीं नहीं, लोग आते हैं दोस्त बनते हैं मेरे, तो बस दोस्त है, फ्रेंड्स वगैरह है मेरे, कोई दिल विल वाला कोई सीन नहीं है। मोस्टली फोकस कैफे पे ही है। फोकस कैफे करियर। कैफे और करियर। हाँ, अभी सोच रहे हैं हम कि थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा और ढालू निकालूं तो प्रॉपर्टीज में घुस जाएं। अच्छा, हाँ, फील्ड चेंज कर रहे हो? नहीं नहीं, साथ में अलग से व्हील तो 2-3 अच्छा। बताया ना, कोई से चीज नहीं जो हम छूट कर नहीं सकते, सब करेंगे धीरे धीरे करेंगे। उसी कैफे के पास हम्म। कुछ सुनने में आया था कि आपकी एक बार किसी लड़की के चक्कर में लड़ाई भी हुई थी। लड़की के चक्कर में नहीं, वो लड़ाई नहीं हुई थी, मतलब हाँ लड़ाई हुई थी वो तो। ऐसा था, हमारे कस्टमर से बाहर बैठते थे, जो हाँ पहले पुराना कैफे था जी। वहाँ पे बाहर का एरिया था, इंडोर मतलब आउटडोर ओपन, दोनों थे। इंडोर आउटडोर। हाँ, तो हम इंडोर में हम सर्व करते थे, बाहर की सामने की कैफे की एक वो थी कस्टमर, वो बाहर बैठी हुई थी। तो हमारा पूरा एरिया ना सबका ही होता था, वहाँ पे सब टेबल चेयर कोई बैठ सकता था। सबका कलेक्टिव होता था। तो वहाँ से 2-3 लड़के नजफगढ़ के थे, 2-3 त्रिलोकपुरी के थे, एक वहीं के गाँव के चला के गाँव के साइड के लड़के थे, टोटल 6-7 लड़के थे वो। तो उन्होंने अपना एक बड़ा सा इतना बड़ा स्पीकर लेके आए, बैठा है वहाँ पे,
शोर मचा रहे थे। शोर मचाना अलग होता है, गंदे गाने चलाना होता है। हनी सिंह के आप समझ सकते हो, वॉल्यूम अच्छा 1 अच्छा वाला अच्छा अच्छा। वो गाना, फिर 2-3 गाने और गंदे गंदे वल्गर उसका गाने। बहुत गंदा। दिन का टाइम था, गर्मी के टाइम थी, सितंबर अक्टूबर की बात है ये। तो मैंने नॉर्मली पहले मेरे वर्कर्स गए समझाने, सबने समझाया उनसे, तो वो उनसे उल्टा बोलने लगे, फिर मैं गया, मुझसे उल्टा बोलने लगे थोड़ा सा, तो फिर वहाँ पे हाथापाई थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो हाथापाई हो गई तो फिर बस वही था, एक छोटा सा वहीं पे, मेरे यहाँ अच्छा के अच्छा। लोग ज़्यादा थे हम लोग, हाँ हाँ। तो हमने ठीक से समझाया, उन्हें बात बात तो करी। बेसिकली एक बहुत बड़ी बात है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, कि वो लड़की भी दूसरे कैफे की थी जिसके लिए आपने स्टैंड लिया। हाँ नहीं भैया, लड़की वाली बात नहीं, बात है सही गलत की मेरे हिसाब से, सही गलत की। कि वो सही नहीं था। किसी की, मेरी भी दोस्त है, मेरी बहन बैठ हाँ जाएगी, बिल्कुल। अथॉरिटी है भैया, पहली बात तो खुला है, हम्म, फ्रीडम हर किसी के लिए ना, हम्म। कोई कहीं बैठ सकता है, कोई कुछ कर सकता है, इसका मतलब नहीं मैं लड़का हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, मेरे ज़्यादा बात जान है तो ये कर सकता हूँ, नहीं सही भैया। बात। तो आपके साथ भी जान है तो हम भी लड़के ही हैं, हम भी उसके साथ खड़े हो जाएंगे, सही गलत की बात है। एक थोड़ा सा लोगों के जो माइंड में एक सोच है या परसेप्शन है कि गुजर का लौंडा है, तो इस कैफे के ओपन होने से कुछ इस तरह का ठप्पा ठप्पा नहीं हटा मतलब, हो या कुछ ऐसा। ठप्पा नहीं लगा था, मतलब ये कि हाँ बड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, हाँ। कि ये गुजर है, हम्म, और लड़कियां नहीं आती थी यार, बैठती नहीं थी लड़कियां कैफे में आके। सबसे मेन चीज़ क्या, उस टाइम का जो मेरा एक कंपनी थी, मेरे फ्रेंड्स लोग अच्छे थे, डिसेंट थे, बट हम बदनाम थे, वो पता नहीं क्यों थे, या तो हम गुजर थे इसलिए, या कुछ हो सकता है पता नहीं, मैंने उनको छोड़ा, बिल्कुल। हटाया साइड कि यार थोड़ा सा भाई मुझे काम करने दो। तो ये सब चीज़ तो चलती है, देखो हम लोकल है तो लोकल में, आप भी लोकल होगे कहीं भी तो आपका थोड़ा सा रहेगा कि हाँ ऐसा है आसपास वैसा है, का, हाँ। और ऊपर से फिर गुजर होने की बात होती है, तो कई लोग को तो लगता है कि ये भाटी है, गुजर है। हम्म। कई लोग मुझे जानते हैं तो वो आते थे, जो लोग नहीं जानते थे जिनको पता था ये गुजर का है, या ये तो ऐसे ही होते हैं तो वैसे होते हैं, इनके क्राउड भी ऐसे ही होएगा, कब झगड़ा हो जाए। कब झगड़ा होता है, तो वो था प्रॉब्लम। तो मेरी स्टार्टिंग में हुई थी, एटलीस्ट मुझे 6-5-6 महीने रही थी कि लोग बाग नहीं आते थे। फिर मैंने बहुत इवेंट्स कराए, इवेंट्स में मतलब जैसे कि एक्टिविटीज बहुत एक्टिविटी, मतलब बहुत इवेंट्स कराए मैंने, जैसे। जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह हो गया, अच्छा। लाइव सिंगिंग हो गई, ये सब। ये तो मतलब मैंने हर इवेंट्स, मतलब हर हफ्ते भी करने लगा था बीच में। बट हमारी जैसे कि एनिवर्सरी आती है, दिवाली आती है, होली आती थी, हम्म। लोहड़ी आती थी, तो इसमें हम और अच्छा प्रोग्राम करते थे सबके लिए। ईद की आ गई, ईद की भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं, क्रिश्चियन के क्रिसमस आता है उसमें भी प्रोग्राम्स किए हैं, सब किए हमने। मतलब मैंने अपनी साइड से जो जो चीज़ मुझे लगता है कि यूथ को पसंद है, वो चीज़ मैंने करी, जिससे लोग आना पसंद किया लोगों ने, इंटरेक्ट, अट्रैक्ट होते हैं। हाँ अट्रैक्ट हुआ, और इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा रहा हम लोगों को वहाँ पे। तो पीछे का कैफ़े था, उसकी भी एक जर्नी थी। अच्छा। इसका ये था कि जब जब मैं पीछे कैफ़े में आया था, हम्म, तो पूरा एरिया पूरा खाली था वो, हम्म। तो लोग आगे से पीछे नहीं आते थे कि पीछे की साइड में चले जाएं। तो आपने दोनों एक साथ खोले थे। नहीं, पहले तो मैंने आगे खोला था, हाँ। बाद में पीछे गया हूँ ना मैं, वो लैंडलॉर्ड तो वाला। उसको शिफ्ट करके थोड़ी गए हो उसके साथ साथ। नहीं नहीं, उसको शिफ्ट कर गया था मैं, पहले इसको अच्छा क्लोज हुआ, इसमें आपको शायद बता दिया था मैंने उसमें। अच्छा। तो ये हुआ बाहर का एरिया, पूरा एरिया मैंने कवर करके, ग्रास लगा के नीचे, और पूरा टेबल चेयर सही सिस्टम करके, लाइटें वाइटें पीछे तक मैंने लाइटें लगा दी थी। और अच्छा। आज एक, आप ना एक काम कीजिए, अपनी फोटोज दिखाइए अभी की और पहले की। पहले की। हाँ मेरे पास फोटोज है अभी की और पहले की, आप देख सकते हो उसमें कि कितने चेंजेस हैं। मतलब आपका कहना ये है कि हम जो एक गुजर का ठप्पा या लड़ाई झगड़े वाला ठप्पा, वो बदनाम जबरदस्ती किया जा रहा बदनाम है। दोस्ती, और दूसरी बात क्या होता है कि अच्छी भी चीज़ है, अगर बदनाम ये ठप्पा भी है ना तो ठीक है, हम्म, एटलीस्ट हम किसी बदतमीजी नहीं करते, दूसरी बात गलत के साथ नहीं खड़े होते हैं, हम वहाँ खड़े हैं, हम वहाँ जहाँ पे हैं वहाँ पे बदतमीजी नहीं होती। ये बहुत ज़रूरी है। आपने पीछे भी बताया कि मैं कस्टमर्स के साथ खुद इंटरेक्ट भी करता हूँ। तो कैसा हो, हाँ, मैं बोल रहा हूँ चाहे वो कैसा हो, हम्म, चाहे वो 5 रुपये का कस्टमर हो, चाहे 50 का हो, चाहे 500 का हो, 500 का। मुझे लगता है कि मैं सबसे सेम ही बिहेव करता था। रोहित भाई, जिम भी जाते हो, फिट भी हो, देखने में अच्छे हट्टे कट्टे बढ़िया हो, कैफे में लोगों को भर भर के कॉफी सर्व करते हो, लोगों को कैलोरी खिला रहे हो और खुद फिट रहते हो हैं। यार मैं क्या बताऊँ इसमें, आपको पता है मैं अपने कैफे में ना 6-7 साल हुए हैं नवंबर में, हम्म। तो 7 साल में मेरे को लगता नहीं है मैंने अपने कैफ़े का इतना कुछ, अपने कैफ़े का नहीं, बाहर भी मैंने कुछ खाया हुआ जरा। अच्छा। मेरे को ये सब चीज़ ना, मतलब फास्ट फूड वगैरह पसंद नहीं है, बर्गर वगैरह, सैंडविच, पिज्ज़ा वगैरह, पास्ता, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हम्म, मैं खुद नहीं खाता, मुझे पसंद है अपने घर का खाना। अच्छा। बट हाँ, एक कैफ़े खोल दिया, स्टार्टिंग कर दी है, तो लोग, बल्कि हमारी कैफ़े की जो बीन्स होती हैं, हमारा जो कैफ़े कॉफ़ी है, हम्म। वो अच्छी क्वालिटी की है, और अच्छा। हम
अच्छे सर्व करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं ना कि हमारा खाना कभी भी कोई नहीं बोल सकता कि हम परेशान कर रहे हैं खाने में, किसी को कोई दिक्कत आई हो। क्वालिटी वाइज। क्वालिटी वाइज नहीं कर सकते, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुई थी कि मैंने शेफ़ था, वो यंग शेफ़ में प्रॉब्लम्स आ गई थी, वो अपने घर गाँव चला गया था। तो बीच में बड़ी प्रॉब्लम आई, बड़ी कस्टमर्स की कंप्लेंट थी कि भैया आपका खाना टेस्ट ख़राब हो रहा है। कहा ठीक है भाई, मैंने अपने विदिन 2 या 3 दिन में मैंने अपना नया शेफ़ ढूँढा, जैसे करके उसको सिखाई चीज़ें, जो हमारी रेसिपीज़ हैं सारी, तो वापस सब ठीक है। बट ये है कि हाँ, इस फील्ड में ऊपर-नीचे थोड़ा होता है। रोहित भाई, एक फैक्ट जो हर रेस्टोरेंट या कैफे वगैरह के लिए फेमस है कि जैसे पूरे दिन का बचा हुआ कुक्ड फूड, मिल्क या कॉफ़ी नेक्स्ट डे भी यूज़ कर लिया जाता है। हुँ। तो ऐसा कुछ कि इकोनॉमिकली हमारे लिए भी फ़ायदा होगा, तो मैं भी इसको बच गया तो नेक्स्ट डे यूज़ कर लूँगा आपने, ऐसा कुछ कभी? नहीं भैया, मतलब दूसरों का नहीं पता, मेरी साइड से कोई नहीं बोल सकता कि हम कभी भी, मतलब मेरे कस्टमर्स भी होते हैं, दिन में होते हैं, उनको होता है उनके सामने फ्रेशली सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा। सब्जियाँ उतर रही हैं टेम्पो से, जो भी कुछ होता है, दूध वगैरह उनके सामने आता है। कभी मैंने पुराना दूध सर्व नहीं करा किसी को भी, और ये कोई भी नहीं बोल सकता कि उनको कभी स्मेल आई हो किसी को। कैफ़े से रिलेटेड सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी एकदम फ्रेश होती हैं। वहाँ तक कि हमें बेकरी का सामान जो होता है, जैसे कि ब्रेड वगैरह, वो भी हमारी डेली की आती हैं, बल्कि लोग 3-3 दिन चलाते हैं। मेरी कोई 3 दिन नहीं चलती, मैं सामान पूरा उतना होता है। नेक्स्ट डे हमारा हर डेली के डेली में, तो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट है, ग्रुप बना रखा है, डेली का डलता है कि ये सब चीज़ हमारी खत्म हो गई है, नेक्स्ट डे आनी है। जो चीज़ रह गई है उसको हटा के साइड दूसरी चीज़ दोबारा डेली आता है। और अगर बच भी गई नेक्स्ट डे यूज़ कर लिया तो व्हाट द बिग डील? नहीं डील तो है। आपकी भैया, आपकी बॉडी वॉडी, मतलब हमारा उसका ख्याल भी रखते हैं ना हम उस चीज़ के लिए। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए वो करना। और कैफ़े लाइन में या फिर आप फूड की इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो अब ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी देखते हैं कि यार कस्टमर को कैसा लगेगा, कस्टमर का ये, कस्टमर एक टाइम पे आपको रात को सोते हुए कस्टमर दिखता है अच्छा। कि उनको ये बुरा लग जाए, उनको ये नहीं बुरा लग जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो मेरे को लगता है ये सब चीज़ सही होती है। हमारा कुछ भी खाना होता है तो हम या तो गरीब लोग हो गए, जब ज़्यादा ही सड़-वड़ गया कुछ बहुत करता है तो हम ज़्यादा। बाहर फेंकवा देते हैं, या कभी भी हम किसी चीज़ को मिसयूज़ भी नहीं करते हैं। एक हमारा टाइप हो रखा है, टाइप का दोस्त है मेरा, खास दोस्त है, उसका नाम है अभिलाष, तो लिटिल सीड्स एनजीओ चलाता है, सुना होगा आपने शायद। तो कुछ चीज़ें हमारी वहाँ चली जाती हैं, बचती हैं फाउंडेशन में चले। फाउंडेशन में जाती बट जैसे कस्टमर का तो मेन फोकस टेस्ट पे या स्वाद पे रहता है, हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है क्वालिटी पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको बोल दूँ, आप खा लो। या फिर ये आपके सामने कुछ भी स्वीट्स होती हैं, ऐसे हम रखे होते हैं, हाँ, बिल्कुल। भाई ठीक है यार, नहीं कोई बात नहीं, कल की पुरानी, अब खा लोगे क्या उस चीज़ को? नहीं, कह के कौन खाएगा रोहित भाई? तो फिर वही तो, खिलाना भी तो हमें ही पड़ता है ना, हम भी तो खाएँगे उस चीज़ को, सोचो। अच्छा, तुम जो आप दिखता ये है कि फोकस मैं, रखते हो कि मुझे भी तो खाना मुझे है। भी तो खाना है, कोई दूसरा खिला रहा हो तो हम यही भी मैं अपने मेन क्वेश्चन आप को पूछ रहा ठीक करेंगे, तभी तो दूसरी चीज़ ठीक होगी। शायद से मेरा ये मानना है जी। कि शायद दूसरा भी मेरे जैसा ही हो, हाँ, तो मैं क्यों करूँ उसके साथ, किसी के साथ? मैं जो खा रहा हूँ वही मैं लोगों को खिलाऊँ। हाँ, सेम है कि भाई अच्छा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रुपए ऐसा कुछ नहीं होता, ना भगवान जो सब कुछ सही है। मनी मेकिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। मेरे कैफ़े में कोई लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं ऐसे कि जिनको नहीं है खाने का पैसा, वैसा नहीं है, तो कभी भी कोई मतलब रोक-टोक नहीं है कि चाय नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं अच्छा। होता। खा लिया, नहीं है पैसे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। नेक्स्ट टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। बहुत लोग होते हैं, जैसे कि गरीब लोग आते हैं बहुत लोग अच्छा। कि भैया ये वो, पैसे, मेरे को लगता है पैसे ना देके मैं, अगर कोई मुझे खाने का बोलता है तो मैं मनवा के खिला देता हूँ। ऐसा देखा है और कई लोगों का कहना भी है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि आपने अपने कैफे के आसपास का एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, घेर रखा है। ऐसा क्यों कर रखा है भाई? नहीं भैया, वो घेरा नहीं है, क्या वो बोल सकते हो, ऑक्यूपाइड है, मतलब हमने उसको करा हुआ है, ठीक है। आपको बट फोटो में दिखाएंगे। हाँ, बट क्या है ना, जब मैं नहीं था तो उसका जो एरिया है वो भी तो बताए ना फिर लोग बात कि वो पहले कैसे था। अच्छा। क्या वहाँ पे लोग बैठ सकते थे, या फिर लोग वहाँ से निकल सकते थे? लोग कोई नहीं निकलता था वहाँ से भैया, सांची में आती थी। आपको बताओ, आपका घर जहाँ पे आप रहते हो, जो मैं, वहाँ बदबूदार कूड़ेदान टाइप का घर अच्छा लगेगा, फिर साफ सुथरा पार्क अच्छा लगेगा? बिल्कुल, चाहे वो मेरा एरिया नहीं है फिर भी साफ सुथरा पार्क अच्छा लगेगा ना, तो हमने वही किया भैया। अच्छा। हमने एक पूरी जगह था, खराब जगह थी, उसको पूरा ब्यूटीफाइड किया हमने उसे, अच्छी चेयर टेबल लगाए हैं, लोगों के लिए लगाए, अपने लिए थोड़ी लगाए हैं यार। लोग बैठते हैं मेरे कैफे में, कभी मैंने नहीं बोला
कि नहीं भाई तू खा नहीं रहा तो तू उठ के चला जा। जैसा आपके साथ हुआ था। हाँ, हाँ, कोई दूसरा ना मिल ले क्या भी ओपन कर ले। हाँ, पंखा बंद कर दो, उठ जा। कभी दूसरा लड़का खड़ा है कि भाई बुक्स एंड बीन्स 2 3 4 5 0.5 ये नहीं, ऐसा नहीं था। और मैं भाई कुछ भी मान सकते हो आप उसे कि कब्जा कर रखा है, कुछ कर रखा है, लोग बोलते हैं, बोलने तो भाई मेरे को लगता है कि मैं अपने हिसाब से सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। शायद ये सब काम ना करने का, मुझे हटाने का सरकार का ही काम है, कोर्ट का ही काम है। मैं 2 बार कोर्ट होके आ गया, 3 बार कोर्ट हो गया हूँ मैं इस बात पे। अगर मैं गलत होता तो शायद कोर्ट से मुझे मिल जाती कि हाँ, भाई हटाओ यहाँ से। हटाओ यहाँ से। नहीं था, मैं गलत नहीं था ना। रोहित भाई, जैसे आप बता रहे हो कि आप कैफे रन कर रहे हो और उसमें तरह तरह की एक्टिविटी भी करते हो, एक नॉमिनल बेयर प्राइस आपने कस्टमर्स के लिए रखा हुआ है। कोई ज़रूरतमंद आता है जिस पे फाइनेंशियली नहीं है, उसको आप कैफ़े में बैठाते भी हो, खाना वाना या जो भी कॉफ़ी वगैरह पिलाते हो, जो कि आज के टाइम में कोई नहीं करता। हर कोई मनी मेकिंग माइंड से ही कुछ भी काम खोलता है। सो ये पैशन के चक्कर में आप लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं कर रहे। यार भैया कुछ ही मान सकते हो उसमें, इंसानियत मान सकते हो किसी के लिए, या कोई मान लो कोई तो होता है कि दिखावे के लिए कर रहा है, ये कुछ कर रहा है। मैंने आज तक कुछ भी डोनेट किया है, मैंने आज तक किसी शो को नहीं किया। कुछ भी किया है, मेरे एक भी सोशल मीडिया पर नहीं देख सकता, मैं कोई स्टेटस नहीं डालता, कभी कुछ नहीं देखता। जो कर दिया वो कर दिया, हो गया। हम जो भी कुछ 1 रुपया भी देता हूँ या 5 रुपये या 500 या 1000, कभी आज तक शो नहीं किया। लोग बोलते हैं कि इससे करेंगे तो दूसरे लोग करेंगे, देखेंगे तो उससे आगे 3 लोग और करेंगे। तो मुझे लगता है सब दिखावा होता है ये सब करने का। उसको करना होता है वो शो क्यों करेगा। दूसरे बंदे को जो बैठा हो बेचारा गरीब आदमी, कैसे मान लो उसको वो होगा कंफर्टेबल नहीं होगा, वो तो उस टाइम पे बस लेने वाला होता है, वो तो कुछ बोलता भी नहीं बेचारा। हमारे पास कोई आके बोले ले भाई अब वीडियो बना रहे हैं, तो हम लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। हम तो, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, हम इसलिए लेंगे। अगर आपका कुछ नहीं होगा तो आप ले लोगे यार, बच्चे भी खवाना है खिलाना है, क्या वीडियो बनाने दो, ऐसा है। तो मेरे को लगता है ये सब चीज़। रोहित भाई, बैकग्राउंड से स्ट्रांग हो, पैसा भी है, ज़मीन जायदाद भी है, गुजर के लौंडे भी हो, और थोड़ा ये देखा जाता है कि यार अपने मकानों पे फ्लैट बनाओ, रेंट पे चढ़ाओ या पीजी बनाओ, और उस सब चीज़ को छोड़ के देखो, पीजी वगैरह रेंट बनाने से एक मंथली अच्छा इनकम भी, सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है, और ये सब छोड़ के क्या ये कॉफ़ी के बिजनेस में आ गया। हाँ मुझे मतलब मेरे को लगता है कि ये सब चीज़, ये मंथली वाला सीन, ये सब ये लोग वो करते हैं जो फुकरे होते हैं कि अपना काम नहीं करा, बिजनेस ही करा। भाई प्रॉपर्टी बहुत है, बैठक है, नीचे हुक्का डाल लिया, प्रॉपर्टी का ऑफिस डाल लिया, एक कर लिया, तो उसी से कमा रहे खा रहे हैं, काम नहीं करना। तो उससे क्या होता है ना भैया, मेरे को लगता है कि लत भी गलत लगती है। बैठे बैठे आप बैठे बैठे खाओगे, बैठे बैठे फिर आप जब कुछ काम नहीं होता, गंदी सोची होती है दिमाग में, सोच भी गंदा होती है, गलत सोचते रहते हैं लोग बाग, किसी के लिए भी, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। उनके पास कोई एक्टिविटी करने के लिए नहीं होती है। उनको ये नहीं पता कि तौर तरीका बाहर का क्या है, कि मुझे बाहर लोग क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, आपकी वही जनरेशन, उसी वही जनरेशन क्या चल रही है, उस जनरेशन में लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारी सोच क्या है, मैं घर में बैठा हूँ डेली वही चीज़ देख रहा हूँ डेली का, मुझे बाहर का ही नहीं पता बाहर क्या चल रहा है। हाँ मुझे ये चल रहा है, पता लग रहा है कि हुक्के में वो तंबाकू आज कौन सा डाला है, आज कौन सी दारू पीनी है, आज कौन सी सिगरेट पीनी है, बस ये मुझे पता है। बट यूथ क्या कर रही है, या हमारे आने वाली यूथ क्या करेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे बच्चे होंगे, बिल्कुल तो मुझे पता है कि आने वाले हैं, तो बच्चे जब होते हैं बड़े होंगे तो मुझे भी उनकी तरह ही रहना पड़ेगा ना, उनको थोड़ा समय सा, के हिसाब से। हाँ समय के साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये होता है कि मेरे बच्चे, मुझे पता होना चाहिए कि यूथ अब कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, तो मैं उनके दिमाग से सोच सकूँ। आज का ट्रेंड क्या चल रहा है। हाँ मैं उसके दिमाग में सोचूं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या करना है, ये मुझे झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो ये लगता है कि मेरा प्लस पॉइंट है कि मैंने इस कैफ़े को ओपन किया, इससे मेरे को बहुत अच्छी सी चीज़ें मिली हैं। पहले मैं थोड़ा था नैरो माइंडेड था, मैं पहले थोड़ा सा कि ये सोचता था जैसे गुजर की सोच है, होते हैं गुजर नहीं मतलब लोकल कोई भी सोचेगा लोकल, भैया, हाँ मतलब कोई भी हो, गुजर वाली बात नहीं है। कोई भी सोचेगा, जब गांव में रोए लोग रहेंगे तो कि वो ऐसी हाँ बातें करते हैं, तो पैसा शहर है। में आते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो सेम है, मेरा घर गांव है, मैं बाहर निकला, कैफे तक गया, वो शहर बन गया, तो मेरी सोच बदल गई है, चीज़ें बदल गई हैं। बट हाँ तौर तरीका वैसे ही है, वही इज्जत करनी घर वालों की। सिंपल लिविंग। हाँ हर किसी से, मेरी कभी कोई मेरी गली में भी या कोई इधर भी कोई नहीं बोल सकता कि मैं सीधा चला गया। मेरा सबका रहता है कि नमस्ते, कैसे हो, छोटे बड़े जो भी है। आज तक कोई नहीं बोल सकता कि नहीं मैं आऊँगा तो नमस्ते, जाऊँगा तो नमस्ते। ये ऑटोमेटिकली है, मतलब ऐसे नहीं कि मुझे किसी ने बोला या फिर मैंने अपने आप से मेरे को दिखावा करना, नहीं, ये अपने आप ही मुझसे होता है। अच्छा रोहित भाई,
आज के टाइम में जैसे काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, सीसीडी, बरिस्ता, कोस्टा कॉफ़ी, तो इन सब के बीच द बुक्स एंड बीन कैफ़े को आप कहाँ रखते हो, या इसका क्या विजन आप आगे? या मैं भैया इनसे ना कंपेयर ही नहीं करता, क्यों? ऐसे ही मेरे को लगता नहीं है कि मतलब कि मैं इनसे कंपेयर करूँ, किसी से भी, किसी भी ब्रांड से कोई कंपैरिजन मैं करता ही नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं अभी जहाँ हूँ मैं बेस्ट हूँ, चाहे वहाँ स्टारबक्स हो, वहाँ सीसीडी हो, वहाँ कोई भी बैठा हो। मुझे लगता है जहाँ मैं हूँ, आज मयूर विहार में हूँ या मैं इंदिरापुरम में हूँ या मैं नोएडा भी अमेठी में हूँ, लगता है वहाँ पे मैं बेस्ट हूँ। मैं वहाँ का देखता हूँ, आगे का भी देखेंगे और आगे बढ़ेगा ब्रांड तो तब देखा जाएगा कि स्टारबक्स है, कौन क्या है, बरिस्ता है। पर रोहित भाई जैसे चाहे ब्रांड कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, आपका ब्रांड भी ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया चल रहा है, थैंक यू भैया। बट जैसे बाकी जो ब्रांड्स हैं, ये एक पॉजिटिव सोच नहीं है कि इनके साथ मुझे compete करना चाहिए, ताकि मार्केट में कंपटीशन के थ्रू ही आगे बढ़ता है आदमी। जब कोई कंपटीशन ही नहीं होगा तो आदमी उसी चीज में उलझा रहेगा अपने। नहीं भैया देखो, सोच है, मेरी सोच अलग है, मेरे लिए अलग है, मतलब कि कंपटीशन डालूंगा। बहुत बड़े ब्रांड है भैया वो, 1000 हाँ करोड़, बिल्कुल, मैं मानता हूँ 2000 करोड़, बहुत ठीक बड़े है, ब्रांड है। फाइनेंसर लगे पड़े हैं उनके साथ साथ, बहुत ब्रांड। मेरा भी छोटा ब्रांड है, अभी मैं छोटे को सोच रहा हूँ कि थोड़ा आगे बढ़े, जब मैं उसको और ग्रो कर लूंगा तब मैं सोचूंगा कि यार मैं उस ब्रांड से थोड़ा टक्कर करूँ। अभी लगता है कि मेरा बेस्ट चल रहा है, इसे और किस तरह से ग्रो करना है, अभी वो चल रहा है। यार डॉली चाय वाला एक कॉफी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। अब कॉफी या कैफे की यही वैल्यू रह गई है। ये वैल्यू नहीं रही, वैल्यू रही है आपकी सोशल मीडिया, किस तरह से किसी को किस तरह से उठाता है, किस तरह से नीचे गिराता है किसी को भी। एक था एमबीए चाय वाला, वो चाय की दुकान खोल के इसने ऊपर बढ़ा, फिर एक है डोली एकदम से बंद एकदम भी से कर दिया। नीचे, ठीक है। ऐसी डॉली बेरन था, क्या नाम है उसका, डॉली चाय वाला, डोली चाय हाँ। वाले का, क्या यार वो मैं वही कह रहा हूँ, आइटम मैंने कहा है, यार सांप जैसा आदमी। पतला सा लंबा सा हाँ, सांप जैसा है, उसको पता मतलब नहीं भाई क्या चल क्या रहा है सोच के ब्रांड दुनिया में, एम्बेसडर बनाया है दुनिया यार। में क्या चल रहा है पता नहीं हाँ? भाई, कुछ भी हो सकता है इसमें, कुछ भी हो सकता है। जहाँ आपका कैफे है, बुक्स एंड बीन्स कैफे, वहाँ के लोगों को भी आपसे काफी प्रॉब्लम है या रही है? तो भैया प्रॉब्लम्स यहाँ ना, ये सबको यही होता है कि यार ये क्यों बढ़ रहा है आगे, इसका क्यों है ऐसा, शायद से ऐसे लोग सोचते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब से मैं मार्केट में आया हूँ तो उनको ना रोटी सेकना कहते हैं लोगों को, अपनी अपनी बातों रोटी पे। सेकते हैं बातों की। हाँ ये हो गया वो हो गया, चार बातें हो गई बंद, काम हो गया लोगों का बंद। कई लोग होते हैं कि ये नहीं नहीं, मेरे को कई लोगों ने बोला जब मैं पीछे गया था, बहुत बहुत लोग हैं कि इसमें कुछ है, बिल्डिंग में इस वाली शॉप पे कुछ है, इसमें कुछ किया नेगेटिव हुआ है, एनर्जी। हाँ, इसमें कुछ किया हुआ है, उसमें ये हुआ है। हाँ मेरे साथ हुआ, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ हुई प्रॉब्लम्स हुई। मेरे साथ मेरा कैफे एक बार सील हुआ, फिर एमसीडी से? हाँ एमसीडी से सील हुआ हमारा। मेरा लाइसेंस नहीं बना था उस टाइम पर, मैंने खूब ट्राई किया था, मेरा लाइसेंस बन के नहीं दे रहा था, मुझसे बनवा नहीं जा रहा था, लोग बना नहीं रहे थे। वो क्या था, पर्सनल इश्यूज थे, ग्रजेस थे, पता नहीं मुझे। उसके बाद चलता हुआ कैफे, रात को 6 लड़के अंदर नहीं थे, कैफे पूरा जल गया, पूरी किचन जल गई थी मेरे कैफे की। अच्छा। हाँ, पूरी किचन जल गई थी, पूरा मशीन वशीन सब नहीं लगा पता। तो वहाँ पे मैंने सर्वाइव किया, तो मैंने अपने दम पे भी किया वो सब चीज़, मैंने बहुत मेहनत की है। जो लोगों को दिखता है ना कि एक कैफे बना के खोल के बैठ गया, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती लोगों को ना। कैफे 2 बार सील हुआ, एक बार आग लगी है, अच्छा। एक बार डीडीए वाले आए थे तो उन्होंने, ऊपर वाले अंकल ने पीआईएल डाल दी थी कैफे के अगेंस्ट। क्यों? उसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। उनको प्रॉब्लम थी कि कैफे को पूरा कवर कर लेगा, इसको पूरा पक्का कर देगा, इसमें ये कर देगा, इसमें वो कर देगा, तो अंकल उनका को क्या प्रॉब्लम थी। नुकसान था? नुकसान, लोग प्यार बहुत करते हैं मुझसे, हाँ, इससे प्यार पता लगता है मुझे बहुत प्यार करते हैं लोग। हाँ, उनकी उनको बातों लगा में मेरा नाम आता अरे है। भैया सही चीज़ है, इससे ना क्या होता है आपका मनोबल ना थोड़ा सा बूस्ट रहता है कि नहीं, अब मैं ईगोइस्टिक बंदा हूँ। अब ईगो मैं कैफे खोल लिया, ईगो मैंने जिम को खोल जिम ली ज्वाइन कर आपके लिया। कहने से। अब ईगो से मेरे को फिर आप ईगो ला के, मतलब ईगो से प्यार से कुछ कह देगा ना तो मैं कर लूंगा। अब लगता है ना कि आप भी अपना दिखा रहे हो, तो फिर मुझे लगता है कि यार आप भी दिखा लो, देखते हैं किस में ज़्यादा है ईगो पावर, आप मिला लो कर लो, देखते हैं। प्यार से कर लेंगे तो चीज़ें सही से होंगी, हम समझा भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं प्यार से। जो गलत नहीं था, यूथ था, यूथ के लिए कैफे, फैमिली फैमिली कैफे हमारा। आप तो आए हो, मैं आया तो हूँ। वहाँ फैमिली कैफे है, पेट फ्रेंडली भी है, तो लोग आते हैं। मेरे कुत्तों के लिए बनानी है भैया, मतलब? हम किसी डॉग के लिए भी नहीं कर सकते, नहीं भगा दें यहाँ से, ये नहीं, अच्छा। हम डॉग को भी खिलाते हैं खाना, आता है हमारे यहाँ डॉग्स आते हैं, खाना ना खाते हैं, हम खिलाते हैं पूरा अच्छे से। और कोई भी एक डॉग नहीं होता बाइट कर दे किसी इंसान को। रोहित भाई, जैसे आपके कैफ़े की बात चल रही है, बुक्स एंड बीन्स कैफ़े, तो इसमें आप मतलब नाम तो कैफ़े है, कॉफ़ी वगैरह तो जनरली बातें सर्व करते होंगे, उसके साथ आप क्या क्या सर्व करते हैं? वेज, नॉन वेज, हम वेज नॉन बेवरेजेस? वेज दोनों सर्व करते हैं। जी।
बट हमारा वेज का अलग है, नॉन वेज का अलग है, एक मेन सेपरेट कर रखा है अलग अलग। किचन का एक होता फ्रिज हमारा जो वेज का है, एक फ्रिज हमारा जो नॉन वेज का है। हमारे जो पतीले होते हैं, जो भी कुछ हमारा फ्राई पैन वगैरह होते हैं, वो ही दोनों अलग है। हमारा फ्रायर भी अलग है। पिज्ज़ा ओवन हमारा ऊपर नीचे वाला होता है कि एक पिज्ज़ा ओवन ऊपर वेज में जाएगा, नीचे उसमें जाता है नॉन वेज वाला। सब कुछ हमारा अलग है, हमारा कुछ भी हर ऐसा नहीं चीज कुछ। का आपने एक हाँ, सेक्शन डिवाइड कर रखा है सेक्शन सारे अलग हैं, कोई भी कि वेज वाले के लिए अलग यहीं से बनेगा, और सेपरेटेड मेरे है। हिसाब से उसका शेफ भी आप अलग ही रखते होंगे। नहीं, शेफ तो एक ही होता है। अच्छा, ग्लव्स होते हैं हाथ में, हमने ग्लव्स लगा के ओके। भाई आपके लोकल काउंसलर से भी काफी इश्यूज रहे हैं आपके कैफे को लेकर के, हाँ, क्या रीजन है? वो है ना कि आप कहते हो कि हमें फेमस होना है, तो हमें कहाँ होना पड़ेगा। जब शाहरुख खान को पत्थर मारोगे तो आप सलमान खान को मारोगे तो ऐसे बूस्ट करते हो। तो लगता है कि उसको मेरी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, तो होने दो उनको भी फेमस। कोई अब तो आजकल सुना है मैंने, इन्फ्लुएंसर बनी पड़ी है वो। यार इन्फ्लुएंसर तो बनी पड़ी है, बट देखो ये मेरा भी मानना है, क्योंकि मैं भी यहीं का लोकल हाँ, कि इलेक्शन में आपने सपोर्ट भी बहुत किया था उसे। अरे भैया सपोर्ट तो दुनिया ने किया था, हमने क्या बिल्कुल सही किया बात था? है, दुनिया ने क्या। दुनिया ने सपोर्ट किया था, हमने हाँ एक्चुअल में मैंने बहुत सपोर्ट किया था। मेरे से जो हो सकता था, मेरे हिसाब से जो मेरे को हो सकता था, मैंने वो सब किया। मैंने अपनी गाड़ियाँ, हमने जो भी पैसे जितने भी हो सकते, मैंने आज तक बताया नहीं, गवाया नहीं, गिनाया नहीं किसी को। चलो हटा दो किसी को, सबसे मेन चीज़ खुद को इन्वेस्ट किया मैंने। जो 6-7 दिन 8 दिन थे लास्ट के, उसमें खुद जाके सब जगह जाना, कॉल्स करना। तो मुझे लगता है कि बड़ी बात होती है किसी के लिए, अगर हम किसी के काम, आपके काम के लिए मैं आप, या मेरे काम के लिए आप आ जाओ, खड़े रहो उस चीज़ के लिए, तो मेरे लिए बड़ी बात है, आपके लिए भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बट हर किसी चीज के पीछे कोई रीजन तो होता है यार, ऐसे रीज़न है भैया, साइड की एक शॉप, अच्छा, एक शॉप है जो मैं भी बोलना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता मेरे को हाँ फालतू ठीक है, में कोई बात ये नहीं। सब चीज़ें उठे। हम्म, हो गया वो खत्म, ठीक है। प्यार बहुत करती है मुझसे, अच्छा, भाभी जी है हमारी। वो भाभी का प्यार लड़ाई में दिखता है। हाँ, प्यार रहता है। होता है ना, देवर भाभी में लड़ाई होती है, हाँ, चलती है, बस वही है, ऐसा कुछ नहीं है कि मन मुटाव है। हम्म, ठीक है, आगे वाले टाइम पे शायद हाँ, सब सही हो कुछ जाए। ठीक भी हो जाए। हाँ, वो आगे देखेंगे। हाँ, इलेक्शन आ जाएंगे तो फिर सब ठीक हो ही जाएगा। नहीं, देखते हैं क्या होता है। इलेक्शन में उनके अगेंस्ट खड़े होने का मौका मिले तो लड़ोगे? पहली बात तो ये भी है कि मेरे को लगता नहीं कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, क्यों? पॉलिटिक्स में जाना बहुत पसंद है। अगर हाँ इन केस फ्यूचर होता है कि वो मेरे सामने खड़ी है, कुछ खड़ी है, तो मेरे को लगेगा यार वो मेरा करियर का सवाल है। अगर मैं गया तो इन फील्ड, अगर मैं इस फील्ड में घुसा, तो हाँ, तो वो फिर तो लगता है कि हाँ मैं करूँगा, करूँगा। नहीं, मैं बताऊँ ना, आप खड़े हो सकते हो, बता देता हूँ। कैसे? बस एक लड़की को ही हर्ट करना आपका। हाँ, फिर तो हो सकते हैं, और आप, हर्ट हर्ट कर भी चुकी हैं वो फीमेल ही तो हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, हर्ट फीमेल ही, होते भाभी हैं। सही, लेकिन फीमेल तो है। शायद ये फ्यूचर बन जाए मेरा, पर मेरा मैं फ्यूचर इस बन चीज़ जाए के यार, लिए। कोई लाओ लड़की यार, ईगो हर्ट करो मेरी। कोई बात नहीं, एज थोड़ी ज़्यादा है, वो है तो बात। हाँ ये तो है। एक सबसे ही अलग सवाल, कभी जेल गए हो? हाँ, मैं गया था एक बार, मैंने कुछ भी नहीं किया था उस केस में, मैंने बस मैं खड़ा हुआ था, मुझे उठा के ले गए, 2 महीने बंद रहा मैं। अच्छा, फैमिली पे इम्पैक्ट? बहुत बड़ा फैमिली का बैक तो बहुत था। मतलब आज भी सोचता हूँ उस चीज़ को, लगता है कि यार कोई भी ना जाए इस फादर जगह। नाराज हुए होंगे बहुत? नहीं, नाराज पता था सबको कि मैंने अच्छा, कुछ किया पता नहीं था। है, पता मैं। आप नहीं बोल सकते, बोल तो रहा हूँ मैं, मेरे को कोई नहीं बोल सकता कि मैंने कभी बदतमीजी की किसी से भी, या कुछ कर सकता हूँ मैं। हाँ, अगर आप थोड़ा सा मुझसे रूड हो गए तो मैं थोड़ा रुकूंगा, कंट्रोल करूंगा, बट हाँ, थोड़ा सा एंगर इशू है, थोड़ा सा हो जाता है। बट हाँ, मैं हाथ वाथ ऐसे पहले इजीली नहीं करता, लगता है अवॉइड कर दें चीज़ें, आते रहेगी। फिजिकली नहीं जाते? नहीं नहीं, फिर मेरे भाई वगैरह हैं मेरे, बहुत अच्छे से मुझे समझते हैं चीज़ें, मेरे बड़े भाई हैं, तो इंसान क्यों लड़ता है बड़ा, मतलब मेरे को लगता है कोई, कि चीज़ें कभी किसी को ना मिली हो, कुछ कराना हो, तो मेरे बड़ा भाई जो, उसने मेरे सब कुछ करा है। मतलब मेरे पापा ना, जो अपने होना चाहिए उनको करना चाहिए, मेरे भाई ने किया मेरे लिए, तो मुझे किस चीज़ की कोई प्रॉब्लम से नहीं थी। और मुझे लगता था कि मेरे मेरे को जितना कम मेरे इशू है, मेरे भाई के ज़्यादा है। मेरे को कुछ होगा, उनको पता लगेगा, तो कई चीज़ तो ऐसा होता था कि मैं बताता ही नहीं था क्यों कि कुछ टेंशन हुआ में ले है, जाए। कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। तो मुझे लगता है ये अगर पता लग गई, तो अगर मैं लड़ाई कर ली, पता लग गई भाई भाई को, तो मेरे को पहले करेंगे, फिर बाद में इनके साथ होगा, तो दोनों साइड ही होगा, तो बचने के लिए थोड़ा पीछे कर लेते हैं। पीछे हट जाए। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे कभी किसी चीज़ की मना नहीं करी, बट हाँ ये अच्छी चीज़ है कि भाई किसी से ना पहले तो ना कर, किसी से करी मत कुछ भी। रोहित भाई, ईगो हर्ट हुई कैसे खुला? ईगो से ही बॉडी बनी, ऐसा तो नहीं है ईगो ही किसी ने हर्ट करी थी कि कभी भी जेल नहीं जा सकता तू और जेल चले गए? अरे ईगो चल यार, ये भी करवाते हैं इससे। काफी फनी हो गया ये।
फनी है। नहीं, कोई ईगो वाले सीन नहीं है भैया, ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो टाइम। आपको मजाक लग रहा होगा अभी, ऐसा नहीं है। मैं जेल रह गया हूँ, आपको पता है। हैं? डरना चाहिए जेल आपको में क्या है मुझसे। आपको डरना चाहिए मुझसे। यार इतने फनी बंदे हो यार, कौन डरेगा तुमसे? ये बात सही कह रहे हो। चलो मेरे साथ बाहर दिखाता हूँ आपको कौन कौन डरता है। उन्हीं लड़कों से मिलाता हूँ, लड़कियों से मिलाता हूँ जो मेरे कैफे पे नहीं हाँ, आते। लड़कियों से मिलवा दो यार। मेरे को भी ईगो हर्ट करेंगे ना भाई थोड़ा। नहीं यार, आप वो नहीं कर पाओगे ना, आप वो नहीं कर पाओगे, ईगो हर्ट अपनी। हैं? आप उनसे प्यार कर बैठोगे भैया। हैं? ईगो हर्ट नहीं कर पाओगे? ईगो हर्ट नहीं कर पाओगे, वो हर्ट ही नहीं करने देंगे आपको। आप हो ही इतने सुंदर, बड़े हैं? प्यारे से इतना प्यारा सा हूँ। एक इंसिडेंट है, आप ऋषिकेश गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, वहाँ कुछ ऐसा फनी मोमेंट हुआ था कि वो आज भी आप याद करते हो। फनी मोमेंट ऐसा हुआ था कि हम लोग यहाँ से निकल रहे थे मयूर विहार से ऋषिकेश के लिए। तो उन्हें दारू की होटल ली, साथ में ले ली अपनी गर्लफ्रेंड, और हम चल गए यहाँ से ऋषिकेश। तो जब हमने पीछे मुड़े, आफ्टर मतलब 50-60 किलोमीटर दूर भी गए होंगे, दिल्ली से। दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर पहुंचे होंगे, तो हम पीछे मुड़ के देखा, तो जब हम बैठा रखा था तो लड़की के होठों पे लिपस्टिक थी। जब हमने पीछे देखा तो लड़के के मुंह पे लिपस्टिक हो गई थी। लड़की से हट के लड़के पहुंचे। भाई बहुत बहुत एम्बैरेसिंग था हमारे लिए, बहुत बहुत। तो एम्बैरेसिंग तो उसके लिए होगा ना। नहीं, उसके बाद और एम्बैरेसिंग हुआ है भाई। हम ऋषिकेश पहुंचे हैं, दारू में जो करा है उसने, क्या बताऊं ऑन द कैमरा, बहुत कुछ चीजें हुई हैं। पूरा भंड हो गया था अरे मतलब, भंड नहीं कहते भैया उसे, ऊपर ही चला गया था बहुत उससे। ही गलत कह सकते हैं उसे। गिर रहा है, मछलियों से खेल रहा है, नालियों में मछली कहाँ मिलती है ये बताओ। नालियों में मछलियों से खेल रहा था वो। अच्छा जी। हाँ, बेचारी गर्लफ्रेंड भी वैसी थी, बड़ी सुशील लड़की थी। जैसा अगर बॉयफ्रेंड करेगा वैसे ही वो करेगा। वो भी अच्छा, मछलियाँ ढूंढने लगी साथ में। आदर्शवादी थी ना वो। मछलियाँ ढूंढ रही है भाई, दोनों मिल के मियाँ बीवी मछलियाँ ढूंढ रहे हैं। कहाँ है कांटा पकड़ा देते उन लोग भी पकड़ कौन लो। सा? सोचो एम्बैरेसिंग कैसे हो सकता है भैया। आपको एक होटल वाला आपको बोल दे भैया नहीं, अब यहाँ नहीं रुक सकते, अब जाओ आप यहाँ से। निकलो यहाँ तो से। कितना इंसल्टिंग होता है वो। तो वो हुआ है मेरे साथ वहाँ पे, ओ तेरी। वहाँ से निकल के आए हैं। दोस्तों बहुत मज़ा आया रोहित भाई से बात करके। रोहित भाई थैंक यू सो मच आपका स्टूडियो में आने के लिए। एक छोटी सी अनाउंसमेंट मेरी साइड से अनाउंसमेंट है, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, उसके लिए हमारे कैफे पे, बुक्स एंड बीन्स कैफे पे 20% ऑफ हमारी साइड से। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और वहाँ पे बताएं हम लोग 20 कूपन कोड है जो कि हम डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करने वाले हैं। आप हम लोग 20 कूपन कोड बताएं और ओवरऑल बिलिंग पे फ्लैट 20% डिस्काउंट पाएं।